खिलाफ लगातार इनेलो का प्रदर्शन जारी है। प्रदेश भर में इनेलो ने विरोध जाहिर किया है। तो वहीं कैथल में रामपाल माजरा की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ है। यमुनानगर में और भिवानी में भी प्रदर्शन किया गया है इनेलो की ओर से। तो बढ़ती महंगाई को लेकर, बढ़ते दामों को लेकर ईंधन के इंडियन नेशनल लोक दल इनेलो मैदान पर है, यानी कि प्रदर्शन कर रही है। अलग अलग हिस्सों में प्रदेश के कैथल हो, यमुनानगर हो, भिवानी हो, यहाँ पर प्रदर्शन किया है इंडियन नेशनल लोक दल के कार्यकर्ताओं ने। ये देखिए, ये अब पानी का मटका है और मटके को फोड़कर सांकेतिक तौर पर ये प्रदर्शन हो रहा है। और ये देखिए, हाथों में इन्होंने तख्तियां भी ली हुई हैं और मटके को फोड़ रहे हैं। ये सांकेतिक तौर पर अपना जो गुस्सा है वो दिखा रहे हैं, बढ़ती महंगाई को लेकर, जल संकट को लेकर भी, क्योंकि कई जगहों पर पानी की कमी है, खास तौर से दक्षिण हरियाणा में। और उसको लेकर ये देखिए, जो महिलाएं हैं वो इस वक्त नजर आ रही हैं। कुछ तस्वीरें और भी तकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए, 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। तस्वीर पहली रोहतक की है। कैथल, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, भिवानी, झज्जर और यमुनानगर, यहाँ पर इन 7 तस्वीरों में 7 जिले आपको नजर आ रहे होंगे। इन 7 जिलों में इंडियन नेशनल लोक दल इस वक्त ग्राउंड पर है। सरकार को सीधे तौर पर टारगेट कर रही है, घेर रही है, महंगाई को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर। लेकिन जो मुख्य चीजें हैं वो महंगाई है और पानी की समस्या है, जिसको लेकर इंडियन नेशनल लोक दल के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक इस वक्त ग्राउंड पर हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम लगातार अलग अलग हिस्सों की प्रदेश भर से। दाल के, चीनी के, चाय के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं और महंगाई पे कोई भी अंकुश सरकार लगा नहीं रही। इसलिए प्रदेश इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने फैसला लिया है कि हम प्रदेश की जनता की आवाज को बुलंद करें। आज हमारा प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर इसी प्रकार का प्रदर्शन है, जिसमें हजारों लोग शामिल होकर के अपना रोष व्यक्त करेंगे। देश के प्रधानमंत्री लोगों को कहते हैं कि वो कम से कम यूज करो, और हरियाणा प्रदेश की सरकार साइकिलों पे चढ़ गई। एक दिन साइकिल बड़े महंगे 2-2 लाख के लिए, और केवल फोटो खिंचवाने के लिए उनके पीछे गाड़ियों के बड़े बड़े काफिले थे। और हरियाणा प्रदेश की जनता के ऊपर भार डाला गया। देश के प्रधानमंत्री अपने आप तो कहते हैं सोना ना खरीदो, पेट्रोल और डीजल बचाओ, आप विदेशी यात्राएं ना करो, परंतु तभी से देश के प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल विदेशी दौरों पर है। और किस प्रकार से विदेश नीति भी हमारी विफल रही। आज की अखबारों में आया है, नेपाल भी हमारी जमीन दावे बैठा है, लंका हमसे किस प्रकार के संबंध बनाए बैठा है, पाकिस्तान पहले से हमारे से दुश्मनी बरतता है, चीन से हमारे अच्छे संबंध नहीं है। यानी कि विदेश नीति इनकी विफल रही। और इस देश की मूल चूल जो परिवर्तन देश के लोग चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि अपनों का राज हो और अपनों के राज में लोगों की सुनाई हो। ये औरों को नसीहत ज्यादा देते हैं, अपने आप उसको लागू नहीं करते। औरों को कहते हैं बैंगन मत खाओ, बताओ मत खाओ, खुद घर में बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी से खबर। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की पार्षदों को चेतावनी देखने को मिली। कहा है कि पार्टी छोड़ी या लापरवाही की तो होगी सख्त कार्रवाई। रेवाड़ी नगर परिषद में भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है, भ्रष्टाचार की धूल तक नहीं दी जाएगी, व्यवस्था में ढिलाई नहीं बरती जाएगी, ये उनकी ओर से कहा गया है। तो नगर परिषद रेवाड़ी के नवनिर्वाचित पार्षदों को चेयरमैन के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बेहद सख्त रुख देखने को मिला है। समारोह के दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित पार्षदों को 2 टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने भी पार्टी छोड़कर जाने का प्रयास किया या अपने काम में गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया तो उसके खिलाफ बेहद ही सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि रेवाड़ी नगर परिषद में इस बार भ्रष्टाचार की गुंजाइश तो दूर, उसकी बू तक नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और दूसरी पार्टियों या निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा में शामिल हुए सभी पार्षदों की गतिविधियों पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर बख्शा भी नहीं जाएगा। टिकट बंटवारे और पार्टी का कुनबा बढ़ने से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि है इसलिए कि हमारी पार्टी में आज के दिन कई लोग शामिल हो गए जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर चुनाव नहीं लड़े थे।
तो मैं नहीं चाहता कि ये लोग जो शामिल हुए हैं आने वाले समय के अंदर हमारी पार्टी को छोड़ करके चले जाएं या अपना काम करवा करके चंपत हो जाए। तो मैंने उनको भी चेतावनी दी है कि तुम्हारे ऊपर गैर भारतीय जनता पार्टी के नाते आपको हमने शामिल तो कर लिया, लेकिन आज के दिन आपके ऊपर निगाह कड़ी तौर के ऊपर हम रखेंगे, ताकि आपके अंदर जो अगर कोई ऐसा भाव है छोड़ने का वो हम पूछना चाहेंगे। तो प्रजातंत्र के अंदर कई बार जो टिकटें मिलती हैं ना, मेरे जैसों की सिफारिश से मिल जाती है। हो सकता है जो मैं फैसला लिया है टिकट दिलवाने का वो सबसे सक्षम आदमी का नहीं लिया हो, तो गलती हो जाती है। चेयरपर्सन के अंदर तो एक ही आदमी की सुननी होती है ना, यहाँ 32 आदमियों के लिए अलग अलग राय होती है, तो इधर उधर थोड़ी बहुत अफरा तफरी हो जाती है। तो लोग हमारी पार्टी के जो थे वो रह गए, वो इंडिपेंडेंट लड़े, उनको तो हमने शामिल कर लिया। कुछ लोग जो कांग्रेसी थे या दूसरी पार्टियों के थे उनको भी हमने शामिल कर लिया। इसलिए शामिल किया है कि सबको मिलजुल करके रेवाड़ी को एक विकसित डिस्ट्रिक्ट बनाना है। छोटा इंशाअल्लाह भगवान के भरोसे, और भगवान के भरोसे क्या, हमारे इन पार्षदों के और चेयरमैन के भरोसे और आप लोगों के भरोसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर करप्शन की बू भी रेवाड़ी के अंदर नहीं आएगी। नायब सरकार के नेतृत्व पर हरियाणा पुलिस अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अपराध और अपराधियों पर लगातार